वेलकम टू माय चैनल ब्राइटनी ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर आई मीन प्रकाश का अपवर्तन आई मीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग फिजिक्स की क्लास में हम लोग देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर से मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने क्या किया था, आंसर बताया था और उस क्वेश्चन को लिखा दिया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके, और आज हम लोग देखेंगे क्या सेकेंड चैप्टर आई मीन प्रकाश का अपवर्तन। तो ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। तो पहला हमारा आता है प्रकाश का अपवर्तन में क्या, पहले तो हम लोग क्या कि प्रकाश से हम लोग पहले आइडेंटिफाई किया कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का आवर्तन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। या तो प्रकाश का आवर्तन नहीं तो प्रकाश का परावर्तन, पक्का ही क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर करें। ओके, तो पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अपवर्तन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे परावर्तन और ये क्या था अपवर्तन। तो परावर्तन में मैंने क्या बताया था कि प्रकाश जो होती है एक माध्यम से जब क्या होती है किसी परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, मतलब इधर से आया और ये लौट गई, तो ये क्या कहलाया था प्रकाश का परावर्तन। बट अपवर्तन में ऐसा कोई रूल नहीं है। बोला क्या गया, चलिए इसका डिफिनेशन क्या है प्रकाश का अपवर्तन का वो देख लेते हैं। बोला क्या प्रकाश का अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन को, ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसके दिशा परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्या, जैसे मान लेते एक हमारा माध्यम है, ठीक है, एक मतलब ये भी माध्यम और एक माध्यम ये है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आई और ये क्या होगा ऐसे, मतलब इसको आना चाहिए तो इधर, बड़े क्या होगा ऐसे चला गया, ठीक है, मतलब दिशा परिवर्तन ये मुड़ जाएगा, मतलब ये तो मुड़ जाएगा नहीं तो इधर जैसे भी आ जाएगा। तो यहीं पे ये लिखा गया क्या कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग प्रकाश की क्रिया क्या कहेंगे, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए एक मिनट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या कि बोला गया कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो इसकी दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन जो होना चाहिए क्या होगा, चेंज होगा, तो क्या कराएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके भी रूल होते हैं, ठीक है। इसका पहला रूल जो हमारा क्या था प्रकाश का परावर्तन का रूल और इसका रूल आई मीन दोनों का नियम सेम होता है। मतलब आप जिस तरह हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, ठीक है, जैसा इसके भी क्या है प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम, दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या दो नियम है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन है। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के तरह ही मतलब उससे मिलता है जुलता है। ओके, इसमें बोला क्या गया कि प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या था, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है वो तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा आप क्या आपतित किरण, ओके, और आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसमें तो क्या परावर्तित नहीं अपवर्तित बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग अपवर्तित। बस हम लोग क्या यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं अपवर्तित, जिसमें क्या था परावर्तन में परावर्तित, बट यहाँ पे क्या बोला हमें अपवर्तित। ओके, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों कहाँ पे होता है, एक ही तल में होता है, मतलब एक ही सतह पे एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम बोला क्या गया आपतन कोण और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, एक नियतांक, एक क्या होगा ये नियतांक होगा। और एक चीज इससे भी क्या पता चलता है साइन आई बाई साइन आर जो होता है क्या होता है, हम लोग इसको मतलब क्या स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन अगर हो कि स्नेल का नियम का गणितीय मान क्या होता है तो यही होता है साइन आई बाई साइन आर, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, ठीक है। क्या साइन आई बाई साइन आर जो क्या है स्नेल के नियम का गणितीय मान है। ओके, और दूसरा एक यहाँ पे पॉइंट्स बताएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के इस नियम को आई मीन कौन प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हैं, क्या प्रकाश के लिख लेते हैं हम लोग, क्या बोला गया प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब
हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं साइन आई बाई साइन आर जो है क्या है, स्नेल का नियम का क्या है, गणितीय रूप है। ओके, साइन आई बाई साइन आर जो है हमारा क्या, स्नेल का नियम का गणितीय रूप है। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी होते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, तो कितना दूसरे नियम को हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन से मतलब कुछ संबंधित हमारे जो पॉइंट्स है जो कि याद रखना है, जो कि आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, जो कि आप ऑब्जेक्टिव आराम से इसे क्या करोगे, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है, बोला गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो माध्यम, एक क्या है हमारा सघन माध्यम और एक क्या होता है विरल माध्यम में। होता क्या है, ठीक है, तो सघन का मतलब क्या होता है, ये जो होता है मतलब कठोर, आई मीन हार्ड, समझ लेते क्या, ये हार्ड वाला मजबूत, इसका हम क्या समझ जाएंगे, मजबूत होगा, और ये क्या होगा, कमजोर होगा। ओके, विरल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब विरल ऐसा मजबूत नहीं समझेंगे, विरल का मतलब क्या, कमजोर होना। ठीक है, मतलब कमजोर माध्यम होगा, और सघन का मतलब मजबूत वाला होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश जो होगा किधर होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पिक्चर से भी समझेंगे। फिर बताएगा कि जब प्रकाश, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या, अब बोल क्या रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और तो पहले हम लोग ये दो चीज को समझ लेते हैं, क्या ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम एक पिक्चर करते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे, ये तो पता है कि हवा है और ये हमारा जल है। ठीक है, जल है। ओके, अब मान लीजिए प्रकाश की किरण, ठीक है, ये प्रकाश की किरण ये आया। ओके, अब ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। हाँ, अब ये प्रकाश की किरण लोग ये कर रहे हैं तो क्या बोला गया, ये तो हमारा क्या है, हवा जो है क्या है, विरल माध्यम या सघन माध्यम। तो ये हवा और जल की बात करूं तो ये दोनों में मतलब कौन, मतलब क्या लग रहा है आपको, हवा क्या होना चाहिए, विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, विरल हो जाएगा, मतलब ये कमजोर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो देखिए अगर प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है, मतलब क्या किधर से आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो देखते हैं हम लोग क्या, विरल माध्यम से क्या जाता है, सघन माध्यम जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब क्या होगा, प्रकाश इधर ही आ जाएगा ना, मतलब जो अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे आएगा, प्रकाश इस पे ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर क्या करें हम लोग, जैसे अब ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर अगर हम लोग कर देते हैं हवा, या एक मिनट हम लोग कर लेते हैं, इधर हम लोग कांच कर देते हैं और इधर क्या कर देते हैं, जल कर देते हैं। ठीक है, और अब प्रकाश हमें क्या करना है, ये प्रकाश आएगा, मतलब क्या, कांच और जल की बात करूं तो इसमें सघन और विरल कौन हो जाएगा, देखिए जल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विरल हो जाएगा ना, विरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सघन हो जाएगा। तो अब ये प्रकाश इधर से आ रही है, मतलब क्या, आप देखते हैं हम लोग सघन माध्यम से, क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगी ना, मतलब प्रकाश जो हमारा होगा क्या, ऐसे चला जाएगा, मतलब इधर की ओर चला जाएगा। तो ये आप याद रखें, क्या ये दो पॉइंट्स आप याद रखें, आपके ऑब्जेक्टिव जो होगा इससे क्लियर हो जाएगा, क्या कि जब हमारा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर चला आएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स था हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया कि अगर, मतलब क्या होगा, ये तो मतलब ऐसा है, लेकिन क्या बोला गया कि जब अगर कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो, मतलब ठीक है, अगर ऐसे सीधे पड़ गई, ठीक है, तो क्या करेगा ये, मतलब क्या होगा, अपवर्तित नहीं होगा, मतलब बिना क्या हुए, बिना अपवर्तित हुए मतलब सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो मतलब मुड़ता नहीं है, सीधे क्या होता है, वो सीधे निकल जाती है, मतलब ये अपवर्तन नहीं होता है इसमें। ठीक है, जब लंबवत पड़ गया तो कोई अपवर्तन नहीं होगा। तो ये आप ये पॉइंट्स को याद करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, तो अपवर्तनांक में हम बोला गया, बोलेगा कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के उनके अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुना, मतलब रिपीट करता हूँ, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप याद हो जाएगा, क्या शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, ये याद हो गई होगी। ओके, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हुआ, शून्य मतलब अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल
बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिसे हमें निकालना है, मतलब सिंपल है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें क्या हो समझ में आ जाए। ओके, इस फॉर्मूला के यूज समझ में आ जाए। मतलब हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें कांच के लिए निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि वो कांच है और इसका आवर्तनांक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला करें तो क्या बन जाएगा, देखिए आवर्तनांक बराबर हो जाएगा क्या, शून्य में प्रकाश की चाल बटा, हमें निकालना किसका है, कांच ना, तो कांच, तो नीचे में क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैसे समझ गए। अब फॉर्मूला क्या कि मतलब हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कि आवर्तनांक निकालने के मतलब क्या बोला गया कि शून्य में प्रकाश की चाल, और जिसका हमें निकालना होगा, ठीक है, मतलब क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे कांच है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि किसी लोहे का सिल्ला है तो उसका मतलब आवर्तनांक कितना होगा, तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अगर मतलब उसका क्या दिया जाएगा, प्रकाश की चाल अगर हमें पता हो, जैसे मान लीजिए केरोसिन का हमें प्रकाश की चाल पता हो, देन उसका हमें निकालना हो, जिसका शून्य का पता रहेगा, देन हम ये तो हमें पता रहेगा, तो आराम से हम लोग आवर्तनांक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, आवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या सभी, मतलब अभी कुछ हम लोग क्या पदार्थ को लेते हैं जिसका मतलब आवर्तनांक हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, उसको देखेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे। आवर्तनांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मतलब पदार्थ जिसका मतलब आवर्तनांक हमें याद होना चाहिए, तब अभी हम लोग क्या करवाएंगे, बेटर करेंगे। ओके, तो कुछ मैंने यहाँ पे दिया है क्या, जैसे वायु है, वायु का आवर्तनांक कितने होते हैं, 1.0003। ठीक है, फिर हमारा पानी यानी जल जो होता है उसका क्या है 1.33, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जल का आवर्तनांक कितना होता है, पानी का आवर्तनांक कितना होता है, क्या 1.33 होता है। केरोसिन, ठीक है, केरोसिन का क्या होता है 1.44। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ठोस में देखते हैं हम लोग बर्फ का, तो बर्फ का क्या है 1.31, क्राउन कांच यानी क्या है 1.48 से 1.61 तक। ठीक है, फिर कांच जो होता है इसका मतलब क्या होता है 1.53 से लेकर 1.96 तक होता है। तो आपको अभी स्क्रीन में मतलब कुछ स्लाइड दिया जा रहा है, जिसको आप वीडियो पोस्ट करके उस स्लाइड का पूरे मतलब आप लिख लीजिए कॉपी में, और उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आप किसी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ केरोसिन का, तारपीन का या किसी चीज का आवर्तनांक निकाले, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का आवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्यों और कैसे, तो आप क्या करेंगे, आपको ये पहले पता रहेगा तब तो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दे रखा है, तो याद रखेंगे ये सब चीज। ठीक है, तो आगे जितने भी अभी बचा है इस चैप्टर से जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा वीडियोस लॉन्ग ना हो। ओके, तो आज की इस वीडियोस के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।